अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है फायरवॉल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही है ना, तो इसमें देखिए हमारे पास जो है इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा दूँ कि यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ना, तो इसमें हमारे पास बेसिकली ये एक फायरवॉल है, यानी ये इंडिविजुअल लैन भी है और हमारे पास वैन भी है। ये दो नेटवर्क्स हैं और इनके दरमियान में फायरवॉल जो है वो यूज़ हो रही है। यानी फायरवॉल जो है इन दोनों के दरमियान में नेटवर्क ट्रैफिक जो होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। वो देखती है कि कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और कहाँ पे उस चीज़ को उसने ब्लॉक करना है और किसको अंदर आने की परमिशन देनी है। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द फायरवॉल। फायरवॉल जो है बेसिकली एक सिक्योरिटी डिवाइस है या कोई सॉफ्टवेयर है जो कि एज अ वॉल जो है या एज अ बैरियर हमारे कंप्यूटर, हमारे नेटवर्क या हमारे कोई भी एक्सटर्नल इंटरनेट, इनके दरमियान में एज अ बैरियर काम करता है, एज अ वॉल काम करता है। दिस बैरियर प्रिवेंट ओनली अनऑथराइज्ड और ह्यूमन हार्मफुल ट्रैफिक फ्रॉम रीचिंग योर नेटवर्क और कंप्यूटर एंड अलाउज ओनली ट्रस्टेड एंड परमिटेड ट्रैफिक टू पास थ्रू। यानी ये सिर्फ उन लोगों को आने की इजाज़त देती है या उन ट्रैफिक को अंदर आने की इजाज़त देती है जो ऑथराइज्ड होती है। ठीक है, अनऑथराइज्ड और हार्मफुल ट्रैफिक को ये नेटवर्क्स और कंप्यूटर से दूर रखती है। जैसे मान लीजिए आपका घर है और घर में हमारे पास जो है आप उसमें वॉल मतलब गेट है ना, तो गेट पे आपने गेट कीपर को या चौकीदार को बिठाया हुआ है। अब गेट कीपर क्या करेगा कि वो एज अ वॉल काम कर रहा है। वो क्या करेगा कि इस गेट के अंदर सिर्फ उन लोगों को ही आने देगा जो या तो इस घर के हैं या इस खानदान के हैं। ठीक है, अगर कोई भी अनऑथराइज या गैर पर्सन वो देख लेता है कि घर के अंदर घुस रहा है, तो वो कभी भी उसको अंदर जाने नहीं देगा, वो बाहर ही उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, बाहर ही उसे रहने देगा और जब तक उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ले लेता या घर वालों से कंफर्म नहीं कर लेता कि क्या वो इसी नेटवर्क का पार्ट है, तो तब तक वो उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी। अब बस यूँ समझ लीजिए कि ये वॉल के तौर पर काम करता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो ये काम कैसे करता है, तो इसमें ट्रैफिक फिल्टरिंग होती है। यानी सबसे पहले चेक करता है जो डाटा पैकेट्स आते हैं ना, हमने बोला कि नेटवर्क के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो मोस्टली डाटा पैकेट्स के दरमियान में होता है। तो फायरवॉल क्या करता है, हर डाटा पैकेट को चेक करता है जो नेटवर्क्स के दरमियान में होती है, नेटवर्क और इंटरनेट के दरमियान में होती है। ये डिसाइड करता है कि किस डाटा पैकेट को अलाउ करना है कि और किसको हमने ब्लॉक करना है। फिर रूल सेट होते हैं। अब इस फायरवॉल के अंदर ना चंद रूल्स होते हैं जिनको उसने स्पेसिफाई किया था, उसने फॉलो करना होता है। दीज रूल डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक विल बी अलाउड एंड व्हाट टाइप विल बी अलाउड। यानी इसी फायरवॉल को हमने कुछ रूल्स दिए होते हैं कि इसी रूल्स के अगर यही टाइप के ट्रैफिक जो है वो आएगी तो वो उसको अलाउ करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, उस चीज़ को वो ब्लॉक कर देगा। उसके बाद मॉनिटरिंग आ जाती है। फायरवॉल कंटिन्यूसली मॉनिटर योर नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटेक्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज़। वो क्या करता है कि वो कंटिन्यूसली हर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हर चीज़ को, हर डाटा पैकेट्स को डिटेक्ट करता है और किसी भी किस्म के अंदर अगर कोई मेलवेयर चीज़ आ जाती है यानी अनऑथराइज चीज़ आ जाती है तो वो उसको वहीं पर ब्लॉक कर देता है, उस एक्टिविटी को वहीं पर रोक देता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है हमारे नेटवर्क्स के लिए। उसके बाद अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर फायरवॉल आ जाता है, हार्डवेयर फायरवॉल आ जाता है, क्लाउड फायरवॉल आ जाता है और फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इन सबको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर और सर्वर। हमें सॉफ्टवेयर फायरवॉल में क्या होगा कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल बेसिकली एक एप्लीकेशन की तरह ही होता है जो इंडिविजुअल के कंप्यूटर या हमारा जो सर्वर होता है ना उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये स्मॉल नेटवर्क्स और इंडिविजुअल डिवाइसेस के लिए बहुत सूटेबल होता है। जैसे हमारे विंडोज़ डिफेंडर है, हमारे फायरवॉल जोन अलार्म है, ये हमारे अपने सिस्टम के अंदर अगर आप लोग चेक करते हैं ना इसको सर्च बार पर जाकर विंडो डिफेंडर, तो आपको अपने सिस्टम के अंदर जो है ना वो चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद फायरवॉल जोन अलार्म की भी चीज़ आप लोगों को अंदर मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम हार्डवेयर फायरवॉल की बात करते हैं ना तो ये डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइसेस इंस्टॉल एट द नेटवर्क गेटवे। अब जो नेटवर्क होता है उसका जो गेटवे होता है, सारी बातें वहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस ही होती हैं। तो ये हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं ना उस नेटवर्क के गेटवे के ऊपर इंस्टॉल की जाती हैं। अब ये हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और डाटा सेंटर्स जहाँ पर हाई परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए ये सूटेबल होता है। जैसे हमारे सिस्को ASA हैं, फोर्टिनेट होते हैं और 40 गेट्स होते हैं। ठीक है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे क्लाउड फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होते हैं। क्लाउड फायरवॉल बेसिकली क्या होते हैं, ये फायरवॉल सर्विसेज रनिंग ऑन द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्लाउड का तो आप लोगों को पता होता है ना कि जो ग्लोबली हर जगह पर रन हो रहे होते हैं, हर जगह पर ये यूज़ हो रहे होते हैं। क्लाउड मतलब हमारे पूरे इंटरनेट के ऊपर होता है। तो फायरवॉल सर्विसेज होते हैं ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रन हो रहे होते हैं और इनका यूजेज क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज को किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर या किसी भी मैलिशियस इंस्टॉलेशन से। जैसे हमारे AWS और VWF यानी हमारे जो वेब एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फायरवॉल्स होते हैं और आज़र फायरवॉल होते हैं। अब आज़र फायरवॉल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोगों ने अपने जितने भी अब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर ये आज़र नाम का जो चीज़ है ना, नाम के जो पेजेस हैं, ये ज़रूर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो है ये सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। इसके अंदर आज़र फायरवॉल यूज़ किए जाते हैं। हमारे क्लाउड्स का मतलब होता है जो इंटरनेट पे होते हैं, वेब एप्लीकेशन हो गए, हमारे वेब ब्राउज़र हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की, तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बेसिकली ट्रेडिशनल फायरवॉल्स होते हैं और इनके अंदर जो है वो स्टैंड अलोन फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करना है कि ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन इंट्रूजन प्रिवेंशन, यानी कि क्या करते हैं कि ये डीपली इन पैकेट्स को चेक करते हैं और एप्लीकेशन अवेयरनेस रखते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्यूचर्स के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। आगे आगे जाके इसके अंदर नए नए फीचर्स आते जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स होंगे। फॉर एडवांस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे हमारा पालो आल्टो नेटवर्क्स है, NGFW, फिर चेक पॉइंट NGFW, ये सारे के सारे NGFW का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अलावा इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जहाँ हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं ना, वहाँ उस चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो फायरवॉल के एडवांटेजेस की बात करें तो ये इन्हेंस सिक्योरिटी, तो फायरवॉल बेसिकली ये सिक्योरिटी डिवाइसेस ही होते हैं, तो ये सिक्योरिटीज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। सारी बात है, हमने गेट कीपर की बात की थी, तो वो घर में सिक्योरिटी के लिए ही तो यूज़ किया जाता है। किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को या साइबर थ्रेट्स को वो नेटवर्क के अंदर घुसने नहीं देता। उसके बाद ट्रैफिक मॉनिटरिंग, वो आने जाने वाले हर डाटा ट्रैफिक को देखता है और देखता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी तरह से चल रही हैं, कौन कौन सा कंट्रोल अच्छा चल रहा है और कौन कौन से सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है जिनको वो डिटेक्ट करता है। ये कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। उसके बाद पॉलिसी इन्फोर्समेंट की बात करें, जहां हमने बात की थी कि इसके अंदर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इस फायरवॉल्स को दिए जाते हैं और वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो देखता है कि किस नेटवर्क पैकेट्स को उसने अंदर आने देना है नेटवर्क के अंदर और किसको नहीं। ठीक है, ये कंट्रोल करता है डाटा एंड रिसोर्सेज एक्सेस को। डाटा प्रोटेक्शन के लिए जितने भी सेंसिटिव डाटा होते हैं ना, उन सबको अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करता है। कंप्लायंस कहते हैं, तो ये मैंने बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, वो इस फायरवॉल से ज़रूर मिलते हैं। उसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये कॉस्टली होता है। सारी बात है, हमें जहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो वहाँ पे कॉस्ट भी लगती है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लेक्सिटी, सम टाइम हमें चूँकि जब हाईली या हमें कम्प्लेक्स हमें नेटवर्क्स मिल जाते हैं ना, तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट करना भी कम्प्लेक्स हो सकता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट की बात करें तो फायरवॉल जो होते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब इसके अंदर इम्प्रॉपर या कम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है। लिमिटेड स्कोप की बात करें तो provides protection only at the network boundary and cannot protect against internal threat और insider attacks। ठीक है, लिमिटेड स्कोप भी होता है, हो सकता है कि वो जो घर में जानने वाले लोग होते हैं वही हमारे लिए ख़तरनाक हो और जो हमारा गेट कीपर होता है उसको इस बारे में पता ही ना हो। गेट कीपर का तो बस इतना ही काम होता है ना कि वो अंदर आने दे चीज़ों को, किस चीज़ को उसे अंदर आना, किस चीज़ को ब्लॉक करना, और हो सकता है कि वो उस नेटवर्क के अंदर भी कोई ना कोई इनसाइडर अटैक्स ही कर रहा हो। ठीक है, इंटरनल थ्रेट्स ही हों। तो ये फायरवॉल जो होता है ना, ये उन इंटरनल और इनसाइडर अटैक्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी इसकी भी एक बाउंड्री होती है, एक लिमिट होती है कि वो एक्सटर्नल के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर था फायरवॉल के ऊपर और होप सो आप लोगों को ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो देन कमेंट मी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।